अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सिंध में गवर्नर राज नहीं लग रहा। दौरा कराची का मकसद सूबे में अमन का क़याम है। कराची को मुनशियात से पाक करूंगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मौक़िफ़। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में डीजी रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी से मुलाकात। वज़ीर दाखिला की आज गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकातें भी शेड्यूल। बिलावल भुट्टो का सिंध पुलिस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, सिंध पुलिस की कुर्बानियों से पहले भी अमन कायम हुआ और आइंदा भी होगा। वज़ीर आला सिंध का शिकारपुर का दौरा। पुलिस को डाकुओं के खिलाफ नतीजा खेज ऑपरेशन की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला को शिकारपुर आने की दावत। वज़ीर आज़म का डीजी खान में डाकुओं के खिलाफ एक्शन का ऐलान। लोगों पर डाकुओं के तशद्दुद से मुताल्लिक़ वायरल वीडियो का नोटिस लेते हुए कहा, ऐसा जुल्म नाकाबिल बर्दाश्त है। लिया में सेहत कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब में बोले, रियासत कमज़ोर तबके की मदद कर रही है। इज्जत के साथ सियासत करते हैं और अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करते। और जहाँ तक पीडीएम की बात है, मैंने उस शो कॉज नोटिस को भरा है। मेरा मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आया है। ना हम मरियम शरीफ साहिबा को जवाब दे है, ना हम मियाँ साहब को जवाब दे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुखालफत करने के बजाय हमारे अपोजिशन को, दोस्तों को, हुकूमत को निशाना बनाना चाहिए। नवाज शरीफ या मरियम को नहीं, जियालों को जवाब दे हूँ। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ हैं और उन्हीं के बयानिए को पार्टी पॉलिसी समझते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी को दो टोक जवाब। ये भी वाज़ेह कर दिया कि पीडीएम का शो कॉज नोटिस फाड़ने से मुताल्लिक़ उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। 1991 में जाली मुआहदे के बावजूद सिंध को हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। वज़ीर आबपाशी पानी चोरी नहीं रोक सके तो वो वज़ीर नहीं रहेंगे। चौधरी निसार ने 2 साल 10 माह बाद पंजाब असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठा लिया। साबिक़ वज़ीर दाखिला से कायम मक़ाम स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने हल्फ लिया। सहाफ़ी के सवाल पर चौधरी निसार ने बताया कि अभी किसी पार्टी में नहीं जा रहा। हल्फ बर्दारी के फ़ौरन बाद अयाज सादिक की रिहाइशगाह पर ज़ोहराने में शिरकत। रेकॉर्डिक केस में मिलने वाली कामयाबी अनथक मेहनत का नतीजा है। हुकूमत को दरपेश मसाइल में सरफहरिस्त रेकॉर्डिक केस में आए $6 अरब का जुर्माना था। वज़ीर क़ानून फ़रूक नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीथियान कंपनी पर भी वाज़ेह कर दिया कि अपील से पहले सोच लें कि पाकिस्तान में अब पुरानी हुकूमत नहीं। एक केस में 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ नई हुकूमती दरखास्तों पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का एतराज़। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर क़ानून शहजाद अकबर और FBI की दरखास्तें वापस। नई दरखास्तों में जस्टिस फाइज ईसा को फरीक बनाया गया था। मुज़र सेहत केमिकल का जहाज़ गडानी में लंगर अंदाज का मामला। मुतल्लिक़ा इदारों की रिपोर्ट के बगैर ही जहाज़ से ख़तरनाक मवाद उतारने का काम जारी। बलूचिस्तान हुकूमत की हिदायत पर तहक़ीक़ाती कमेटी कायम। जहाज़ को लंगर अंदाज होने की इजाज़त देने वालों का तयन करके 48 घंटे में रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुल्क भर में मजीद 2724 नए केसेस रिपोर्ट। 65 अफराद जाँ बहक। NCOC का 19 साल से ज़ायद अफराद की कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू करने का ऐलान। कोविड हेल्पलाइन 1166 पर तवील होल्ड के बावजूद फ़ोन पिक नहीं किया जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ एक सर्टिफाइड कार्डियक डॉक्टर होने का इंकशाफ। गैर मयारी स्टेंट से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट का सूबाई CEO हेल्थ केयर पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने कहा, CEO हेल्थ केयर को तो घर चले जाना चाहिए। कारोबारी लोगों ने अमराज क़ल्ब को पैसा बनाने का जरिया बना लिया।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और मिस्र के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता, फ़लस्तीन की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को दौरे की दावत। वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीन तनाज़े के फ़ौरी हल पर जोर, कहा मुस्लिम उम्मा को OIC के प्लेटफॉर्म से मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। इस्लामाबाद में सहाफ़ी और ब्लॉगर असद तूर पर नामालूम अफराद का तशद्दुद, डायरेक्टर न्यूज़ एसोसिएशन समेत सहाफ़ती तंजीमों की मज़म्मत। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का नोटिस, पुलिस को वाक़ई की मुकम्मल तहक़ीक़ात की हिदायत। मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो समेत सियासी रहनुमाओं का ज़िम्मेदारों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1 अरब 56 करोड़ से ज़ायद शेयर्स की तारीखी ट्रेडिंग। 511 पॉइंट्स के इजाफे के साथ इंडेक्स 46,800 की हद उबूर कर गया। सोना 2,850 रुपये फ़ी तोला महंगा, 1 तोला 1,12,750 रुपये पर पहुंच गया। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। कराची में लियाकताबाद में इमारत का कुछ हिस्सा गिरने का वाकया। इमारत में गैस सिलेंडर फटा, सिलेंडर धमाके और मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, कराची के इलाके लियाकताबाद में इमारत का कुछ हिस्सा गिरने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक इमारत में गैस सिलेंडर फटा, सिलेंडर धमाके और मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। शाहब सलमान हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। शाहब, इस वक्त क्या सूरत हाल बताएंगे? देखिए शहजाद, ये वाकया लियाकताबाद नंबर 9 पूरे वाला होटल है, उसकी गली के अंदर पेश आया, जहां पर एक इमारत जिसकी 4 मंजिलें थी और बुनियादी तौर पर इस इलाके के अंदर ग्राउंड+1 से ज्यादा की तामीरात अलाउ नहीं है और यहाँ पर ये लंबी लंबी इमारतें बनी हुई हैं और इसके ऊपर हैरानकुन तौर पर इत्तलात ये आ रही हैं कि इस बिल्डिंग के टॉप के ऊपर कारखाना मौजूद था और कारखाने के अंदर होने वाले धमाके ने इस बिल्डिंग के 4थे मंजिल की बालकनी और छज्जे को जो है वो मुनहदम किया है और जो ये छज्जा और बालकनी मुनहदम हुई तो उसका मलबा जो है वो गली के अंदर गिरा है। से गुजरने वाले अफराद और चबूतरे पे खेलने वाले बच्चे जो है वो इसकी जद के अंदर आए हैं और अब जो हमारे पास मुसद्दिका इत्तलात मौसूल हुई है उसमें 7 अफराद जख्मी है और जिनमें से जो है वो 2 अफराद जाबाक हुए हैं, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है और जख्मियों को जो है वो लोगों ने अपनी मदद आप के तहत अस्पताल मुंतकिल किया है और वहाँ पे उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जिसमें खवातीन और 5 बच्चे शामिल हैं, एक मर्द है जो इस वक्त ज़ेर इलाज है। अपडेट कर रहे थे शाहब सलमान। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और मिस्र के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और मिस्र के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ मिस्र के किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि मस्जिद अक़सा में माह मुक़द्दस में होने वाले वाक़यात अफसोसनाक हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फ़लस्तीन तनाज़े के जल्द और फ़ौरी हल पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि यरूशलेम समेत फ़लस्तीन के मकबूजा इलाक़ों से इसराइली फ़ौज का इनखला किया जाए और फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए।